हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज़ाद भारत में पहली बार होने वाली है कास्ट बेस्ड जनगणना। इससे पहले कभी भी जात के आधार पे जनगणना नहीं हुई है। और अगर 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था तो वो क्या था वो भी समझेंगे अच्छे से। और क्यों हम ये बोल रहे हैं कि आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद या उससे पहले हम बात करें, एक टाइम था उससे पहले तक तो आपकी जात बेस्ड जनगणना हो रही थी, उसके बाद नहीं हुई है। और आज़ाद भारत के बाद तो पहली बार ऐसा होगा कि अब आपकी जात बेस्ड जनगणना होगी। मतलब अब आपको बताया जाएगा और आप ये अनिवार्य हो गया है, सरकार ने बोल दिया है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कास्ट क्या है ना। ऐसे क्यों किया गया है उसके लिए बहुत सारे रीज़न है, वो बताएंगे। पहले देखते हैं कि क्या है जात बेस्ड जनगणना और क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो भी समझते हैं ना। तो क्या हुआ अगर हम बात करें अभी कि देखो हुआ क्या है। अभी देखो कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स ने ऐसा बोल दिया है कि अब क्या होगी, आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना होगी। ये शुरू कब से होगी आपको पता है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। जनगणना अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है सेंसस जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिस्ट में किस में आता है, ये केंद्र सरकार के पास पावर होती है जनगणना करने की। कौन से आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार क्या करेगी, जनगणना कराएगी। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी बट कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब बोला गया आपकी जो जनगणना होगी उसमें कास्ट बेस्ड जनगणना भी शामिल होगी। जनगणना शुरू करने की बात कब से बोली गई, सितंबर 2025 से ये जनगणना आपकी शुरू हो जाएगी। मतलब इसी साल से आपकी जनगणना शुरू हो जाएगी। और ये बोला इसकी रिपोर्ट जो आएगी नवंबर दिसंबर 2026 तक इसके डेटा जो आएगा वो दे दिया जाएगा सरकार को। और मे भी 27 तक ये डेटा जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, है ना। डेटा जो है वो आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ऐसा बोल दिया गया है, ये कंपलसरी है कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें आपकी कास्ट पूछी जाएगी और आपको कास्ट बतानी है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि कास्ट बेस्ड जनगणना होगी आपकी। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे जनगणना के बारे में तो इससे पहले आपको पता है, ये हम देख लेंगे बाद में। पहले आप देखो कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1827 में भारत की पहले जनगणना छोटे स्तर पे हुई थी। वहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, जेम्स प्रिंसप ने करवाया था। बट इसको हम जनगणना नहीं बोलते क्योंकि जनगणना का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे क्षेत्र पे जनगणना कराई जाए। और ये बहुत छोटे हिस्से क्षेत्र पे कराई गई थी, मतलब इलाहाबाद में कराई गई थी, इसलिए हम इसको जनगणना नहीं बोलते हैं। अगर जनगणना की बात करते तो कब से शुरू हुई, तो हम वो देखते हैं 1871 में पहली बार जनगणना को किया गया। 72 में इसकी रिपोर्ट आती है। तो बोला गया कि पहली बार भारत में जनगणना कब कराई गई है, वो कराई गई आपकी 1871 और पब्लिश डेटा हुआ 1872 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये भी पूरे इंडिया में नहीं थी उस टाइम पे बट हाँ मैक्सिमम जगहों पे थी, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि भारत की पहली जनगणना थी। उसके बाद क्या हुआ, 1881 से बोल दिया गया 1881 की हर 10 साल के बाद क्या होगी, हर 10 साल के बाद आपकी जनगणना होगी, है ना। हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, वो कौन थे, रिपन थे। अगर हम देखें ये शुरुआत किसने की थी, यहाँ पे कौन थे, लॉर्ड मेयो। मेयो का नाम आप ऐसे याद रखो, ये आपके उस टाइम पे ब्रिटेन के यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करते हैं, नाम क्या था इनका, मेयो। जब रेगुलर हुई है कि अब हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, उस टाइम पे कौन थे, उनका नाम था ये रिपन। रिपन के टाइम से ऐसा हुआ कि अब हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, वो आपकी रहेगी, है ना। तो हर 10 साल तक जनगणना शुरू हो गई। जब यहाँ से जनगणना शुरू होती है 1981 से, उसके बाद अगर हम बात करें आपकी, अगर हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो अगर आप 1931 तक क्या हुआ, जब तक ये जनगणना हुई तब तक तो ये था कि स्टार्टिंग में जनगणना शुरू हुई तो वहाँ पे आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना हो रही थी। कब तक हो रही थी अगर हम बात करें तो 1931 तक आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना हुई है, कास्ट बेस्ड जनगणना हुई है। ठीक है, तो हमें पता है उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसके बाद आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर रहा। और जनगणना जो होनी थी वो कब होनी थी, 1941 में। आप देख रहे हो ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है, यहाँ पे क्या हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर चलने के साथ भी उस टाइम पे इंग्लैंड इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, फिर उसके बाद भी जनगणना तो हुई थी बट यहाँ पे कास्ट बेस्ड जनगणना नहीं हुई। याद रखना, यहाँ पे आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना थी वो नहीं हुई। तो कब से हुई है, 1981 से लगा 1881 से लगा के 1931 तक तो आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना हुई है। उसके बाद 1941 में जब आपका सेंसस हुआ है उसमें कास्ट बेस्ड जनगणना नहीं हुई है। फिर आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया है और आज़ादी के बाद 1951 में हमारे देश की जनगणना हुई। आज़ादी की पहली जनगणना कब हुई है, 1951 में। बट उसके बाद भी ये आपका जो कास्ट बेस्ड जनगणना थी ये नहीं हुई, है ना। बाद में कुछ टाइम बाद बहुत सी रिपोर्ट्स बनी जिसमें बोला गया कि हाँ कास्ट बेस्ड जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वेलफेयर का काम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन से समाज में कितने वेलफेयर की जरूरत है, तो वो जनगणना आपकी नहीं हुई। अगर हम बात करें 1951 के बाद से तो कहीं ना कहीं एससी और एसटीज की जो आपकी पॉपुलेशन थी वो बताई गई, है ना। ओबीसी वालों के बारे में नहीं बताया गया। एससी और एसटीज की जनगणना जो हो रही थी वो तो हो रही थी पर आपकी ओबीसी वालों की जनगणना नहीं हो रही थी। देखो ठीक है क्या हुआ, फिर आपको पता है ये देखो लिखा भी है पोस्ट
41 यहाँ पे आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तो आपकी जनगणना हो रही थी जनरल पॉपुलेशन के बारे में, बाकी किसी कास्ट की जनगणना नहीं हो रही थी। यही मैंने आपसे बताया, आज़ादी के बाद भी एससी और एसटीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना हो रही थी, बाकी किसी जात की नहीं हो रही थी। अब देखो क्या हुआ, 2011 की जनगणना हुई जो कि हमारी अभी तक की लास्ट जनगणना, इसके बाद कोविड की वजह से 21 की जनगणना नहीं हो पाई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता है यूपीए की गवर्नमेंट थी इस टाइम पे, कौन थी आपकी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जनगणना हुई और यहाँ ऐसा बोला गया कि हम क्या करेंगे कि हम एक आपकी ऐसी जनगणना कराएंगे जहाँ पे हम कास्ट के बारे में बात करेंगे, तो इसका अलग से कराएंगे, एक साथ नहीं कराएंगे। तो ये भी याद रखना क्यों हम बोल रहे हैं कि आज़ाद भारत की पहली कास्ट बेस्ड जनगणना होगी। उसका रीज़न ये था कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी आपकी जनगणना थी, ये जो कराई गई थी वो अलग से कराएगी, इसका जो डेटा था वो भी आपका अलग दिया गया है ना। जैसे आप देखो 2011 की जनगणना थी, उसका डेटा 2012 में पब्लिश कर दिया गया और जो इसका डेटा था वो 12-13 में भी आया, कुछ डेटा आपका 16 में भी आया, बट पूरी तरीके से कभी भी इस डेटा को पूरी तरीके से पब्लिश नहीं किया गया। डेटा को क्या किया गया, डेटा को इन्होंने पूरी तरीके से पब्लिश नहीं किया कि हाँ कितनी कास्ट है कहाँ कहाँ है, तो ये डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा भी है यूपी सरकार ने सामाजिक आर्थिक जात गणना जनगणना शुरू की थी, है ना। दूसरा क्या, जनगणना से ये अलग थी, इसलिए इसको बोला गया ये क्या थी, ये सेंसस जो थी उससे ये अलग थी, और जो इस बार होने वाली है वो एक साथ होगी, इसलिए बोला गया है आजाद भारत की पहली जनगणना, है ना। जाति का डेटा एकत्र तो किया गया लेकिन कभी भी जारी नहीं किया गया, है ना, याद रखना। एकत्र तो हमने कर लिया उसे, बट हमने उसे पब्लिश नहीं किया। तो याद रखना, जारी तो कर दिया गया बट उसे पब्लिश नहीं किया गया। जब हमारी जनगणना आती है तो इन क्वेश्चंस पे आपके पूछे जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि व्यक्ति का नाम क्या है, परिवार का मुखिया क्या है, लिंग क्या है ना, लड़की है लड़का है, ट्रांसजेंडर है, जन्म क्या है, विवाह आप मैरिटल हो नहीं हो, ठीक है, धर्म क्या है। अब आपको यहाँ पे जात भी पूछी जाएगी, और वो भी सबकी जात। पहले ऐसा था कि आप शेड्यूल कास्ट में आ रहे हो या शेड्यूल ट्राइब में आ रहे हो तो ये जात पूछी जाती थी, अब कंपलसरी कर दिया गया, अब आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जात क्या है, ठीक है, आपकी बताना पड़ेगा कि अब आपकी जात क्या है, ठीक है। तो ऐसा पहली बार होगा कि अब आपकी जात पे जनगणना होगी। जनगणना जो होगी शुरू हो जाएगी आपकी इसी 2025 से सितंबर से, और आप पूरी जो कलेक्शन होता है डेटा का वो कलेक्शन हो जाएगा आपका 26 तक, और ये कहा जाता है कि 27 तक पूरी तरीके से पब्लिश कर दिया जाएगा सारा का सारा डेटा। इससे पहले आपने सुना होगा कि बिहार और तेलंगाना और कर्नाटक ऐसे राज्य बने थे जिन्होंने अपने वहाँ पे आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना कराई थी। तो अभी मैंने आपसे बोला जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, आर्टिकल 246 में, राज्य सरकार के पास नहीं है। फिर इनका मतलब क्या हुआ, अभी आपने बताया कि बिहार और तेलंगाना और कर्नाटक ने भी करा रखा है, तो याद रखना जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, याद रखना। बट जो राज्य सरकार कराती है वो जनगणना नहीं होती, वो सर्वेक्षण होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सर्वेक्षण होते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं वो सर्वे होते हैं। तो जब बिहार ने कराया कास्ट बेस्ड सर्वे, वो सर्वे था। उसी तरीके से तेलंगाना ने करवाया, वो भी सर्वे था। कर्नाटका ने कराया, वो भी सर्वे था। ये पहले ही स्टेट करा चुके थे देखने के लिए, तो बिहार ने कराया, तेलंगाना भी कराया और कर्नाटक, तो इन्होंने सर्वे कराया। क्योंकि जनगणना कराने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। याद रखना, जो जनगणना होती है केंद्र सरकार कराती है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। याद रखना, राज्य सरकार कभी भी जनगणना नहीं करा सकती, क्योंकि किसका सब्जेक्ट है ये, सेंट्रल यूनिट का सब्जेक्ट है, मतलब राज्य नहीं संघ सूची का सब्जेक्ट है। इसलिए इस पर जो लॉ बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती, राज्य सरकार नहीं बना सकती। पर राज्य सरकार जो करती है वो एक सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, ताकि क्या कर सके, डेटा को इकट्ठा किया जा सके, है ना। तो अभी देखो जनगणना भी होगी तो भी राज्य सरकार क्या करेगी, सर्वे करेगी, डेटा को कलेक्ट करेगी, फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा, है ना। तो ये क्या करती है, सर्वेक्षण करेगी। तो ये मत बोलना कि कभी इससे पहले बिहार ने कास्ट सेंसस करवाया है या फिर कर्नाटका ने, तेलंगाना, वो सर्वे था, वो सेंसस नहीं था, ठीक है, समझ आ गया। वो सर्वे था, वो आपका सेंसस नहीं था। तो ऐसा पहली बार होगा अब आपके लिए कि अब आपकी कास्ट बेस्ड जनगणना होगी। अब बताया जाएगा इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये होगा, देखो क्योंकि अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या होता है, बहुत सारी कास्ट होती है ओबीसी में। आप देखते होंगे यादव हो गया, बहुत सारी कास्ट जो देखते हैं ओबीसी में होती है। तो क्या अलग अलग स्टेट ये कह रहे हैं कि अलग अलग कास्ट होती है, हमें पता नहीं चल पाता कि वेलफेयर में हम कितना, कोई कास्ट ऐसी होती, उस कास्ट में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है वेलफेयर स्कीम्स की, तो उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हमें पता होगा कि किस कास्ट में कहाँ कहाँ लोग आ रहे हैं, तो वेलफेयर जो स्कीम है उनका प्रॉपर फ़ायदा उनको मिल पाएगा। ये भी बोल सकते हैं, एक आपका बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ये भी है कि इसका पॉलिटिकली हम राजनीतिक तरीके से इसका दुरुपयोग ना करें, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, सरकार की बेनिफिशियल जो स्कीम होती है उनका फ़ायदा मिलेगा इनको, ठीक है। तो पहली बार होगा आप कास्ट बेस्ड जनगणना। चलो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कब पहली बार जनगणना हुई थी वो भी याद रखना आपको, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे ये भी हमें याद रखना है, कब से रेगुलर हुई ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।